उसका बॉइलिंग पॉइंट है लो, याद रखना, राइट। कुछ कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो हो सकता है सरफेस एरिया ज़्यादा हो। हमेशा याद रखना, अगर हाइड्रोकार्बन्स की या किसी भी केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है, ब्रांचिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो बल्कीनेस एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, इनफैक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो उसकी वजह से मेरा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, फिर ये, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, इसका। सो 3 शुड बी एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एक ही ऑप्शन है, 3, 2, 1, राइट। क्लियर हो रही है बात? ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो आप सभी को समझ में आ रहा है, सारे के सारे कर रहे हैं साथ में या नहीं कर रहे हैं? ओके, द reagents to carry out the following conversion are, okay। अभी इंटरेस्टिंग है, ये कन्वर्जन दे रखी है, पहले तो समझो कन्वर्जन क्या है, उसमें रिएजेंट निकालना है मुझे कि कौन सा यूज हो रहा होगा। फाइन, देखते हैं कन्वर्जन क्या है। ये आपको कुछ दिख रहा है, सिंगल और फिर ट्रिपल, क्या है ये, सिंगल और फिर ट्रिपल, दैट मीन्स बीच में जो है कार्बन्स होंगी, अंडरस्टूड होना चाहिए। पहली बात तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को कन्वर्ट करना आना चाहिए एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, राइट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होगा, CH3, ओके, सिंगल आया, उसके बाद एक कार्बन है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, एंड फाइनली एक कार्बन, राइट। कंपाउंड तो मेरा ये है, बन क्या रहा है, बनता है CH3, CH2, C, डबल बॉन्ड है उस पर, एंड CH3, ये मेरा कंपाउंड बन रहा है। अब कैसे बनेगा देखते हैं, राइट। अच्छा देखो, तो सबसे पहला आपको क्या नजर आना चाहिए, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप इस रिएक्शन में, आप कोई बता सकता है मुझे? थे तो यार 3 कार्बन हो गए हैं 4, राइट, 3 कार्बन थे 4 हो गए हैं, एक कार्बन एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है, कैसे होगा, उसके हिसाब से एक तो जो रिएजेंट्स हैं उन्हें एलिमिनेट करते जाते हैं, ठीक। ऐसी कौन सा रिएजेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो ये क्या है, ओके, पहले यहां से लेते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये सिंपली क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ अ प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट HgSO4, सिर्फ प्रोटॉन ऐड कर रही हूँ, एक कार्बन तो इंक्रीज नहीं होने वाला किसी भी कीमत पे, ओके। रिएजेंट एलिमिनेटेड। नेक्स्ट वन, यहाँ देखो BH3 है, तो ये कौन सी रिएक्शन है नजर आ रही है, इट्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर आपको पता है रिएक्शन, कभी भी कार्बन इंक्रीज नहीं होता, ओके। एलिमिनेटेड, इसमें देखते हैं OSO4, ऑस्मियम ऑक्साइड, इनफैक्ट ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, साथ में HiO4। सो बेसिकली इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं ये, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई एक्स्ट्रा कार्बन दे ही नहीं पाएंगे, रिएजेंट के अंदर कार्बन है नहीं है, एक्स्ट्रा कार्बन नहीं दे पाएंगे, तो कॉमन सेंस से मुझे ये पता चलता है कि मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सबको एलिमिनेट कर दिया। अब देख लेते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है क्यों, राइट। सबसे पहला रिएजेंट देखो इसमें, NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3I, तो सबसे पहली रिएक्शन CH3I दिख रहा है, एक कार्बन तो ऐसे ही एड अप हो जाएगा, राइट, करके देखते हैं। तो हुआ क्या, NaNH2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, है ना, इससे क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन गया, Na पॉजिटिव लगा। समझ में आ रहा है सबको, कितना सिंपल है, लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। अब क्या होगा, CH3I डाला है उन्होंने, CH3I डालते हैं, क्या होगा, NaI निकल गया, CH3 उधर लग गया। अब कार्बन्स तो मेरे पूरे हो गए, बट प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला जो मैं डिजायर कर रही हूँ, यस, ये वाला सिंपली। अब क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ व्हाट, प्रोटॉन अलोंग विद, सो बेसिकली दिस इज एडिशन ऑफ वाटर एक तरीके से, राइट। होता क्या है इसमें देखते हैं, किसी भी एक तरफ देखो H पॉजिटिव आया, दूर से चला आ रहा है, OH नेगेटिव में मेरे पास है विसिनिटी में, दोनों चले आ रहे हैं, कहीं शिफ्टिंग होगी, राइट, शफल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल शफल टू वन साइड। अब दोनों ही इक्विवेलेंट साइड है, कहीं भी शफल कर सकते हैं, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव जगह लगा OH और नेगेटिव जगह पे लगा
positive, yes. And what do we get? CHOH, yes. Sorry, double bond, okay. C and H and CH3. अब ये क्या हो सकता है? टॉटोमराइज हो सकता है, and it gets tautomerized to give this product. Yes? Clear? तो बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग जाते हैं एक मैकेनिज्म बनाने के लिए, राइट? यू शुड नो कि ट्रिक क्या होती है, राइट? अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा पता होता है, पता होना चाहिए. कैसे होगा? अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई आउट करोगे इसके. फाइन, ओके. तो ये टॉटोमराइज हुआ, ये मेरा क्या बना? ब्यूट टू ओन, यस. एंड दैट इज व्हाई माय डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर हो गया ये? विद एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर हो रहा है? कुछ भी डाउट आए मुझसे आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. द मोस्ट लाइकली प्रोटोनेशन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन फैक्ट. द मोस्ट लाइकली प्रोटोनेशन साइट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. मेरे को एक ऐसी साइट दिखानी है. देखो, कार्बन्स जो नंबर्ड है उन्हीं में से मुझे फाइंड आउट करनी है. पहली बात तो ऐसी साइट जिस पे सबसे इजीली प्रोटोनेशन हो पाए, H पॉजिटिव लग जाए. कौन सी साइट होगी वो देखते हैं. ओके, बताओ मुझे क्या हो सकता है. हाँ जी, मोस्ट लाइकली प्रोटोनेशन साइट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी. इसको एनालाइज कैसे करोगे, कोई बता सकता है मुझे? देखो, होगा क्या, ये दिख रहा है आपको कॉन्जुगेशन, यस, डबल सिंगल डबल सिंगल. अब ये जो कॉन्जुगेशन है ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेट कर रहा है, राइट? तो क्या होगा इसमें? अगर मैं बोलती हूं कि यहां पर हो रही है शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग इस तरीके से, तो ये भी तो शिफ्ट होगा. होगा या नहीं होगा? राइट, बिल्कुल होना चाहिए. तो ये जब शिफ्टिंग हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ की जो हाइड्रोजन्स हैं, दीज आर मोर लाइकली टू गो ऑफ, राइट? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ खींचे जा रहे हैं ड्यू टू द कॉन्जुगेशन. तो सबसे लेबाइल मतलब जो सबसे इजीली रिमूव हो सकता है हाइड्रोजन, वो कहाँ से हो सकता है? इस पोजीशन से बिल्कुल हो सकता है, यस. एंड दैट इज व्हाई ए इज माय करेक्ट ऑप्शन कि C1 से बहुत इजीली हाइड्रोजन रिमूव ऑफ हो जाएगा. क्लियर हो रही है बात? ओके. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपको एनालाइज करने की कंपाउंड कैसा है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन किस तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को मूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन कहाँ का निकल सकता है. क्लियर? ओके ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 to 5 दोनों ही मल्टीपल चॉइस रहेंगे. मल्टीपल चॉइस में ये होता है, प्रॉब्लम इतनी सी आती है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा होता है कि क्या ये ऑप्शन भी है. हो सकता है चारों करेक्ट हो सकता है कि एक ही करेक्ट हो, ये भी हो सकता है. क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन या रिएक्शंस, मतलब एक भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा ही होंगे. तो यहाँ कंफ्यूजन आती है कि एक एक ऑप्शन को जो एनालाइज करना पड़ता है. इनफैक्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में तो और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ट्रू लग भी रही होती है, यू आर डाइसी अबाउट इट मोस्ट ऑफ द टाइम. डाइसी होते हो तो समझ नहीं आता कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ओके, क्रिटिकल होते हैं. अगर आपके पास इस टाइप के रिएक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए, देन यू आर लकी. रिएक्शन कर करके देखो एंड फाइनल आंसर आएगा. ओके, तो फर्स्ट ओके, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच गिव टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट. देखो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन क्या है, कुछ इस तरीके से, राइट? ये है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन. अब ये मिलना चाहिए इन रिएक्शंस को करके, किस किस को करके मिलेगा. फाइन, तो पहला देखते हैं, पहले में क्या होगा. सबसे पहले में दिक्कत क्या होगी, ये है बेस, यस. अब ये क्या करेगा, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? देखो, इट इज अ कंपाउंड लाइक दिस, ठीक है. मेरे पास एक बेंजीन है, एक ये कंपाउंड है और
एक NaOC2H5 है, NaOC2H5 जो कि टूटेगा कैसे, C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव निकाल सकता है इस Br को, बिल्कुल निकाल सकता है। Br को निकाला, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। अब होगा क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव अटैक करना चाहिए यहाँ पर, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बनाएगा, यस बना रहा है, फाइन, समझ में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं, अभी इसको यहीं पर छोड़ते हैं, फाइन। ये लो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, H2SO4 आइसोब्यूटाइलिन है ये, राइट, अलोंग विथ बेंजीन। ओके, तो ये रहा बेंजीन, ये रहा आइसोब्यूटाइलिन, CH3, राइट, आइसोब्यूटाइलिन हो गया, फाइन। रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव किस तरफ देगा बताओ मुझे, पॉजिटिव जहां पर ज्यादा स्टेबल हो, राइट। यहाँ पर तो पॉजिटिव आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई, यहाँ नेगेटिव आया, H2SO4 H पॉजिटिव देगा जो कि लगेगा इधर, बना क्या, ये स्पीशीज बनी, यस ये स्पीशीज बना लेगी टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। बन तो सभी में रहा है, देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसमें बताओ क्या होगा, देखते हैं, लेट अस सी। ओके, बेंजीन प्लस क्या है, ये कंपाउंड है, राइट, अलोंग विथ AlCl3। क्या होगा, AlCl3 डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन को ले जाएगा, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आते ही मिथाइल शिफ्ट हुई, राइट। मिथाइल शिफ्ट होगी या हाइड्राइड शिफ्ट होगी, दो पॉसिबिलिटीज हैं, समझ में आ रहा है कि मैं कैसे प्रोसीड कर रही हूँ। तो या तो मिथाइल शिफ्ट होगी, अगर मिथाइल शिफ्ट हुई तो सेकेंडरी कार्बन आ जाएगा। अगर सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्ट कराती हूँ मैं तो क्या होगा, यार ये तो टर्शियरी कार्बन आ जाएगा और ज्यादा स्टेबल, तो मैं तो यही करूंगी। तो मैंने करा हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, क्या आया, ये CH3 हो गया और यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, यस समझ में आ रहा है सबको। ओके, अब क्या हुआ, ये इधर लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। इसमें देख लेते हैं अब क्या होगा, राइट, इसमें देखते हैं। अब ये क्या है, OET वैसे ही निकलेगा बेस की तरह, एब्स्ट्रैक्ट करा, पॉजिटिव आया, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव इधर आया, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन तो बन ही रहा है हर जगह, लेकिन अब आती है मेन चीज। क्या आती है मेन चीज, देखते हैं। इसमें बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें बनेगा तो सही बट नॉट मेजर प्रोडक्ट। वाई, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट। IIT में आ चुका है ये क्वेश्चन, राइट, एडवांस्ड में। देखो हमने यहीं पे छोड़ा था इस क्वेश्चन को। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, करेगा क्या, बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक, बैक साइड से अटैक करा, ब्रोमाइड को ले गया, वन स्टेप रिएक्शन होगी। देखो जब कभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग बेस आता है, ठीक है, पहली कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन जो आती है वो आती है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की। इफ यू डोंट नो व्हाट एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन इज, आप मेरे सेशंस को रेफर कर सकते हो। जब स्ट्रॉन्ग बेस है और पॉसिबिलिटी है एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने की, तो उस केस में होगा क्या, रीअरेंजमेंट हो जाएगा विद इन द मॉलिक्यूल, और उस रीअरेंजमेंट की वजह से होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देके विद इन द मॉलिक्यूल चला जाएगा, क्या बन गया, आइसोब्यूटाइलिन बन गया इस केस में मेरा। बाद की बात है कि ये कोई एक और मोल इसका या एक और मॉलिक्यूल इसका वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बनाएगा, बट मेजर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट रहेगा, राइट। सो ओवर हियर मेजर इज एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात। एंड दैट इज वाई ये नहीं होगा ऑप्शन मल्टीपल चॉइस। मेरे को बताना था कि मेजर प्रोडक्ट किस किस में होगा, इन तीनों में होगा, राइट। ए इज नॉट द ऑप्शन, क्लियर हो गई बात।
ओके, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. थोड़ा टिपिकल था, समझने वाला था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 भी मल्टीपल चॉइस है. ओके, देखते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, राइट? अच्छा, among PQRS the aromatic compounds is or are R. ओके, तो अब PQRS क्या है? ये रिएक्शन है, P बन रहा है, ये रिएक्शन है, Q बन रहा है, ये रिएक्शन है R और ये रिएक्शन है S की. तो कौन सा एरोमेटिक बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ये मुझे जज करना है. सबसे पहला देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, इजी भी है. AlCl3 है, फ्रिडल क्राफ्ट की तरह Cl निकाल दो. यस, इसके पास चला गया, यहाँ आया पॉजिटिव, यही तो बनेगा P. एरोमेटिक है, बिल्कुल है. 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n + 2 पाई में अगर n = 0 डालो, यही आता है. साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है. डबल सिंगल पॉजिटिव इज द कॉन्जुगेशन. एरोमेटिक हो गया P, एक तो हो गया मेरा करेक्ट. रिमेंबर, मल्टीपल चॉइस है. नेक्स्ट, NaH. NaH में रिएजेंट देखते हैं. आपको नहीं पता होगा NaH है क्या, बट देखते हैं कि काम कैसे करेगा ये, राइट? Na पॉजिटिव और H नेगेटिव है ना? ठीक है. H नेगेटिव मतलब हाइड्राइड है. हाइड्राइड ऐसा सब्सटेंस है, उसको क्या चाहिए? कोई पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी कहाँ से मिल सकती है? सिंपल सी बात है यार, इस कंपाउंड में से तो उसको एक प्रोटॉन से ही मिलेगी. अब प्रोटॉन मतलब सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? यहाँ पे मुझे ढूंढना है एसिडिक हाइड्रोजन इस कंपाउंड में. ठीक है, तभी तो H पॉजिटिव H नेगेटिव के साथ कंबाइन करके H2 बनाएगा. बिल्कुल बनाएगा, है ना? ओके, तो देखो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? जो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स के जस्ट एडजेसेंट लगाए, वही तो होगा. सो दिस इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन. ये निकलेगा यहाँ से. यहाँ पे मेरा क्या आया? जब एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H+ यहाँ से निकला, तो यहाँ तो नेगेटिव रह गया, राइट? यहाँ नेगेटिव रहा. टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्टेट एरोमेटिक हक्कल रूल कंप्लीट हुआ. n = 1 डालोगे, 4n + 2 पाई रूल कंप्लीट. साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, एंड देयर बाय दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक एज वेल. क्लियर हो रही है बात? Q भी हो गया. क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट ये वाला लेते हैं. ओके, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं. इंटरेस्टिंग सा है ये भी. कार्बन है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा. जब कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड देखे, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दो. डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. अब ये डेल्टा नेगेटिव पे कौन आके अटैच कर जाएगा? सबसे पहले प्रोटॉन. बना क्या? देखो ये स्पीशीज बनेगी. कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव OH, है ना? और Cl नेगेटिव होगा कुछ बाहर कॉम्प्लेक्स के. ठीक है, इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा होगा. ये क्या है? मोस्ट स्टेबल ट्रोपाइलियम केटायन. बहुत स्टेबल. मैंने आपको बताया था कि ये तो एरोमेटिक होती ही है. कंडीशंस आप खुद देख सकते हो, इसमें सारी सेटिस्फाई हो रही. तो Sb है, राइट? Sp कर दिया. R भी देख लेते हैं एक बार, राइट? अब टिपिकल रिएजेंट है R, राइट? अगर P ब्लॉक अच्छे से करा है तो समझ में ज़रूर आएगा. अमोनियम कार्बोनेट नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे. कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमोनियम कार्बोनेट एज सच नहीं देखा. नीचे टेम्परेचर भी मेंशन्ड है, इसका मतलब मैं हीट अप भी कर रही हूँ, राइट? हुआ क्या देखते हैं. अमोनियम कार्बोनेट जो था, हीट की वजह से हुआ डिसोसिएट. डिसोसिएट होते ही अमोनिया निकला. ये मेरे काम का है, राइट? कैसे देखते हैं. रिएजेंट जो दे रखा है, जो मेरा रिएक्टेंट दे रखा है, वो ये है, राइट? इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. CH2 CH2 C CH3, है ना? ओके. अब अमोनिया क्या करेगा? देखो, जब कभी भी कार्बोनिल दिखे, डेल्टा नेगेटिव शिफ्ट कराया. फाइन. नाइट्रोजन के पास क्या है? H पॉजिटिव्स है देने के लिए, हाइड्रोजन्स है देने के लिए. तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसे.
वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो या नहीं? कंबाइन करा दो इसको, क्या मिलेगा आपको? एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे देखते हैं? तो ये कितने मेंबर बने? 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड। ओके, तो ये हुआ कुछ ऐसा, नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से बना ये, राइट? और जो डबल बॉन्ड्स थे वो वहीं के वहीं रहेंगे, राइट? ये रहे डबल बॉन्ड्स और ये रहे नाइट्रोजन के भी लोन पेयर्स। यस, सिंपल है। कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात, हक्कल रूल पूरा साइक्लिक है, बिल्कुल है, और प्लेनर है, बिल्कुल है। बस बाकी क्या देखना है? कुछ भी नहीं। प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया, कॉन्जुगेटेड तो है ही, डबल सिंगल लोन पेयर्स आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है ये लोन पेयर्स, एंड दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक। हो गया? तो आर भी हो गया इसमें, तो सारे ऑप्शंस ही करेक्ट हो गए। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस, ओके। तो टिपिकल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, आईआईटी जेईई एडवांस्ड में आया हुआ है, राइट? मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी डाउट है मुझे अप्रोच कर सकते हो। यू कैन वेरी वेल पोस्ट योर क्वेरीज ऑन आवर वेबसाइट, राइट? अब आता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको पता है एडवांस में डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप, मैच द कॉलम आ सकता है, असर्शन रीजन टाइप आ सकता है, इंटीजर टाइप आ सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट? इन्हीं टाइप्स की वजह से क्या होता है, बच्चे जो हैं, जो एक्चुअली इंटेलिजेंट वाले हैं या जिनको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, वो तो सबसे आगे निकल जाते हैं। बाकी जिन्होंने नॉर्मल पढ़ाई करी हुई है, जो इतना एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस में, दे रिमेन अ लिटिल बैक स्टेप, ओके, बैकवर्ड। सो इसीलिए क्या करना है आपको, मैक्सिमम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ट्राई आउट करने हैं, सो दैट यू आर एटलीस्ट एबल टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। ओके, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन या पैसेज टाइप क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन जब भी आता है फटाफट से एक बार नजर मारो, पढ़ो उसको, राइट? ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ के क्वेश्चंस पे कूद जाओ, नहीं। हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन में कुछ ऐसा दिया हो जो क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा हो, सो यू हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली। फटाफट से करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, टू अ, अभी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल। मेटल्स भी पता है हमें कौन कौन से होते हैं। दीज आर कॉल्ड हेट्रोजनस। हेट्रोजनस क्यों होते हैं? कि मेटल के सरफेस पे होता है, राइट? बोथ H2 एंड एल्कीन या एल्काइन गेट एड्सॉर्ब्ड, ठीक है, एड्सॉर्ब होते हैं सरफेस पे, इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस मीडियम बोलते हैं। एंड सिन एडिशन, एक ये काम की चीज है, सिन एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टेक प्लेस। सिन एडिशन होता है मतलब सिस टाइप होता है। द रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज दिस। रिलेटिव रेट पता है हमें हाइड्रोजनेशन के, उन्होंने दे ही दिए हैं, फाइन। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड करेगा हाइड्रोजनेशन, उसके बाद डबल, फिर डबल बॉन्ड O एंड C6H6 फिनाइल। इफ सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड, ये क्या होता है? सिंपल है, बर्च रिडक्शन होती है, यस, इसीलिए एंटी एडिशन, ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। अगर these reducing agent can also be used to reduce the double bonds of the benzene ring and conjugated dienes. Clear? तो सिंपल था इंफॉर्मेशन, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। आते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ओके जी, तो क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following alkenes will react most readily with H2 under catalytic hydrogenation conditions? Catalytic hydrogenation करा रहे हैं, कौन सा सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा एल्कीन? बताओ मुझे। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आर ग्रुप्स इसमें 4 हैं, राइट? इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, राइट? तो पहली बात तो अभी जो हमने पढ़ी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है सिन मतलब सिस टाइप एडिशन। तो डेफिनेटली जो सिस टाइप वाला होगा एल्कीन, दैट विल गिव इट रेडिली। जो सिस टाइप है, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको?
डेफिनेटली इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है. सिस इज दिस वन एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर हो रहा है? बिल्कुल पैसेज से सिंपल है ये तो क्वेश्चन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following functional groups is most easily reduced? सबसे easily reduce कौन सा हो जाएगा मुझे बताओ. जो हाइड्रोजनेशन जिसकी सबसे इजी होती है, अभी तो देखा है हमने. देखो ये रहा ऑर्डर, इट इज इटसेल्फ गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे अच्छा हाइड्रोजनेशन होगा एल्कीन्स का, सॉरी एल्काइंस का, उसके बाद एल्कीन्स. सो डेफिनेटली व्हाट माय ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी इज द करेक्ट आंसर. अब इसके जो भी रीजंस है, जैसे भी है, हाइड्रोजनेशन हमने बहुत बार करा हुआ है, राइट. यू कैन रेफर टू माय सेशंस. इफ यू हैवंट परचेज द कोर्स, गो एंड परचेज इट. इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट. ठीक है, तो ये हुआ सी आंसर इसका करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, इंटीजर टाइप क्वेश्चन. एज आई सेड, इंटीजर टाइप्स भी आते हैं. इंटीजर में होता क्या है, 0 to 9 आप नंबर्स लिख सकते हो इसमें, राइट. आंसर जो होता है 0 to 9 में ही होता है, और इसके लिए आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आपको जस्ट आंसर लिखना होता है. हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो. इस तरीके से ही आंसर्स आते हैं. पॉइंट्स में नहीं आएंगे, डेसिमल्स नहीं आएंगे. ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द टोटल नंबर या नंबर्स ऑफ स्टेबल कॉन्फर्मर्स विद नॉन जीरो डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होनी चाहिए, राइट. फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज. अब इसमें जो है डायपोल मोमेंट नॉन जीरो बतानी है, राइट. एक बार ध्यान से देखो, कंपाउंड जो है एक्चुअली सिमेट्रिक है. देखो CH3 है, Cl है, Br है, CH3 है, Cl है, Br है, राइट. अब इसके कॉन्फर्मेशंस बनाने, नॉलेज कहाँ से आएगी, कॉन्फर्मेशंस वाला हमने आइसोमेरिज्म में बहुत डिस्कस करा है, राइट. और अगर अभी याद नहीं आ रहा है, यू कैन रेफर टू माय सेशंस में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं. बना के देखते हैं. मेरे को क्या चाहिए, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट किसकी है, और स्टेबल भी होने चाहिए. सो लेट अस सी दैट. तो इसके 1 by 1 बनाएंगे. न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रही हूं मैं, राइट. सबसे पहला ओके, CH3 लिखते हैं, ठीक है. यहाँ Cl लिख रही हूं मैं, यहाँ Br. सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पे CH3 होगा पीछे, यहाँ पर ही Br होगा, और यहाँ पर ही Cl होगा. 60 डिग्री रोटेट करती हूँ. किसको कर रही हूँ मैं, पीछे वाले को करती हूँ, राइट. पीछे वाले कार्बन को मैं रोटेट कर रही हूँ, आगे वाले को फिक्स कर रही हूँ. फाइन, ये लो, आगे वाले को कर दिया फिक्स, राइट. 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूं. ये इस तरीके से जाएगा, राइट. क्या हुआ, CH3 आया इधर, यहां पर आया Br, यहां पर आया Cl. 60 डिग्री वन मोर. मेरे साथ साथ कर रहे हो या नहीं, आ रहा है, बहुत इजी है. आगे वाले को फिक्स करा, पीछे वाले को घुमाया, 60 वही फिर से क्लॉकवाइज, आगे वाले को अभी भी फिक्स्ड. अब क्या होगा, यहां पर आया Br, ओके, यहां पर आया CH3, और यहां पर आया Cl, ओके. फिर से 60 घुमाते हैं. 60 घुमाया, क्या आया, CH3, Cl एंड Br. ये तो एज इट इज रहेगा. अब जब मैंने रोटेट करा है, फाइन, CH3 आ जाएगा नीचे, राइट. ये आया क्या, दिस इज गोइंग टू बी Br एंड दिस इज गोइंग टू बी Cl. कौन सी कॉन्फर्मेशन बन रही है, स्टैगर्ड बन रही है. या तो मैं देखते ही बता सकती हूँ क्या, म्यू इज इक्वल टू 0, मुझे नॉन जीरो चाहिए, राइट. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. 60 डिग्री फिर रोटेट करते हैं. क्या आएगा, CH3, Br, Cl. फाइन. अब फिर से रोटेट कर रही हूं, तो यहां पे आया Br, ओके, राइट. यहां पर आया Cl, और यहां पर क्या आया, CH3, ओके. थोड़े से 1-2 स्टेप्स और बचे, फटाफट से कर लेते हैं, राइट. यहां पे करते हैं, CH3, Br, Cl. अब क्या होगा, यहां पे बताओ, CH3 इधर गया,
Br कहाँ आएगा? Br आएगा इधर और Cl आएगा इधर. Fine? Okay. Next one. Again 60 degree and I get what? This thing again. Clear हो रही है बात? Okay. Question क्या है? Total number of stable conformers. Stable. Okay. तो पहली बात तो ये देखो, इसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है, प्योरली एक्लिप्स्ड. ठीक है, तो ये हुई फुली एक्लिप्स्ड. फुली एक्लिप्स्ड म्यू तो जीरो नहीं है, राइट, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बट बहुत अनस्टेबल है. लिखोगे क्या? अनस्टेबल. ये वाली कॉन्फर्मेशन देखते हैं क्या है. ये आ गई पार्शियली स्टैगर्ड. क्या आ गई? पार्शियली स्टैगर्ड या गॉश भी बोलते हैं इसे. ठीक, इसमें क्या हो गया? म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड समवट स्टेबल है क्योंकि पार्शियली स्टैगर्ड है. इधर आते हैं, ये क्या हुआ? एक्लिप्स्ड हो गई है, राइट, एक्लिप्स्ड एंड दैट टू पार्शियली एक्लिप्स्ड. म्यू जीरो नहीं है लेकिन एक्लिप्स्ड है तो स्टेबल नहीं है, राइट, अनस्टेबल है. ओके, बात समझ आई. ये तो म्यू इक्वल टू जीरो है, ये तो कंसिडर नहीं होगा. ये वाला फिर से क्या है? पार्शियली एक्लिप्स्ड है. यस, पार्शियली एक्लिप्स्ड मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इट इज अनस्टेबल, राइट. अब लास्ट क्या बचा? पार्शियली स्टैगर्ड. क्लियर? पार्शियली स्टैगर्ड, म्यू तो जीरो नहीं है बट इट इज स्टेबल. कंपैरिजन करो अगर एक्लिप्स से, राइट. तो कितनी कितनी कॉन्फर्मेशंस आ गई जो कि मेरी स्टेबल में काउंट करूंगी और जिनकी डायपोल मोमेंट है नॉन जीरो. सबसे पहला आ गया स्टैगर्ड वाली ही लेंगे इसमें हम, 1. ओके, दूसरा क्या लिया? पार्शियली स्टैगर्ड, एक यहाँ आ रहा है. फाइन, 2 हो गए, राइट. ओके, so total number of stable conformers with non-zero dipole moment. तो इसमें कितने आ गए? देखो, so सबसे पहला हो गया partially staggered Gauss. First आ गया, second आ गया and staggered is there. So right, so 3 will be the answer, right. 3 will be stable conformers. Clear? समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, बट अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप फटाफट से कर सकते हो. फाइन, ओके. नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज. तो ये भी इंटीजर टाइप है, फटाफट से डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला तो आपको क्या दिख रहा है? ट्यूब लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका. यस, ये पता है सबको, ट्यूब शेप्ड होगा. ऑल्दो क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक में जा सकता है. ये मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अमंग द फॉलोइंग विच आर एरोमेटिक. तो ये तो एंटी एरोमेटिक चला गया. इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक भी नहीं गया, नॉन एरोमेटिक में ही काउंट हो गया. ट्यूब शेप स्ट्रक्चर हो जाता है, मैंने इस सेशन में आपको बताया था, राइट. सो दिस इज नॉट. अब आते हैं 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक नहीं, एंटी. एंटी एरोमेटिक, इट इज नॉट एरोमेटिक. ये वाला देखते हैं, बिल्कुल है, अभी जस्ट डिस्कस करा. ये वाला नहीं है, कॉन्जुगेशन पूरी नहीं हो रही. ट्रोपाइलियम केटायन अभी फिर से डिस्कस करा, इट इज वेरी वेरी स्टेबल, एरोमेटिक है, राइट. ये वाला देखते हैं 1 2 3 4. फिर क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. 4 पाई एंटी एरोमेटिक में काउंट होता है, सो दिस कैन नॉट बी. नेक्स्ट आते हैं 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक. डन. इसमें आते हैं, अब ये टिपिकल है, ध्यान देना. बेंजीन दिख रहा है, उसके साथ एक साइक्लिक रिंग टाइप लगा है, कॉन्जुगेशन पूरी नहीं हो रही. अब कुछ बच्चों को लगेगा कि यहाँ तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही है पूरी तरीके से, सो इट इज नॉट एरोमेटिक. बट अगर आप ऐसे देखो कि एक बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक है और बाकी की साइड चेन समझ लो, तो एरोमेटिक तो हुआ कंपाउंड.
So this is going to be aromatic. अब ये वाला, what is this compound known as? What is this? This is phenanthrene. Yes, phenanthrene बिल्कुल aromatic है, right? चाहे आप pi bonds count करके देख लो, कितने हुए टोटल? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 is the correct answer. Because ये integer type था तो इसको मैं 5 लिखूंगी. Clear? Okay. So that was pretty easy question. Next पे आते हैं. And the last one. Last question क्या कहता है? Assertion reason type. Okay. फटाफट से एक बार details पढ़ लेते हैं इसकी. Assertion reason type 1. Directions क्या है? Each question contains a statement. एक assertion होता है, दूसरा reason होता है. Fine. अब कैसे कैसे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, ABCD मुझे कैसे मार्क करना है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ठीक है. अब स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट में वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो A मार्क करूंगी मैं. स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो B ऑप्शन होगा. स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो C ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी ओके, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, राइट. तो इस तरीके से हम जज करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. स्टेटमेंट 1, ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद Br2Fe गिव्स 1,4-dibromobenzene एज अ मेजर प्रोडक्ट. देखो ये रहा ब्रोमोबेंजीन, यस, विद Br2Fe, यही बोला हुआ है उन्होंने. क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा मेजर. यस, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ब्रोमीन प्लस आर इफेक्ट शो करता है. ओके, तो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट तो यही रहेगा, राइट. 1,4-dibromobenzene. यस, दूसरा क्या रहेगा? ऑर्थो भी मिलेगा. क्लियर हो रहा है सबको कैसे प्रोसीड करना है? स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है देखते हैं. तो स्टेटमेंट 1 तो मेरी करेक्ट है, मुझे पता चल गया. ओके. इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन द मेसोमेरिक इफेक्ट इन द डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल. बिल्कुल ही गलत. क्यों? इन्होंने बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट रहेगा. अरे भाई, इंडक्टिव इफेक्ट अगर डोमिनेंट होता मेसोमेरिक इफेक्ट से, मतलब प्लस आर इफेक्ट से, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता? ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव होते, तो एक मेटा ही तो पोजीशन बचती. लेकिन यहाँ क्या, इस केस में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहा है आंसर में. इसका मतलब ब्रोमीन जो है प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है या प्लस M शो कर रहा है. इसी वजह से नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस पे अटैक कर सकता है, राइट. इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इस केस में? Br पॉजिटिव. एंड दैट कंप्लीट्स माय क्वेश्चन. क्या हुआ इसका ऑप्शन बताओ मुझे. स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स. देखते हैं ऑप्शंस. स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर हो गया सबको? And that completes my entire questionnaire round, 10 set of questions. I hope everybody has understood, liked and enjoyed. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप साथ साथ कर रहे होगे क्वेश्चंस. कुछ भी डाउट आता है मुझसे हमेशा पूछो, राइट. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. यू कैन पोस्ट इट ऑन आवर वेबसाइट. डाउट क्लियरिंग पैनल है, वहाँ पे आप इजीली अपना क्वेश्चन अपलोड भी कर सकते हो एंड यू कैन टाइप एज वेल. फाइन, इट इज सुपर ईजी एंड आई विल बी देयर फॉर यू. फाइन, हैव अ नाइस डे.